हरियाणा के इस इलाके के हिस्से में हम सब साथियों ने मिलकर एक अभियान शुरू किया है कि कोरोना महामारी का वक्त एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है और उसमें जो साथी कोरोना से सबसे आगे बढ़कर लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर साहिबान शामिल हैं। तो कुरुक्षेत्र ज़िले में पूरे कैथल ज़िले में, पूरे जींद ज़िले में और आज उकलाना और बरवाला में ये अभियान हम लेकर आए हैं कि सब सरकारी डॉक्टरों तक N95 मास्क और PPE किट्स, इसके साथ साथ पत्रकार साथियों तक N95 मास्क और हर थाने में लगभग 25 कारिंदे होते हैं तो हर पुलिस स्टेशन के अंदर N95 मास्क। ये इसके साथ साथ अस्पतालों में जो प्राइवेट अस्पताल और MBBS MD डॉक्टर्स हैं उन तक भी PPE किट्स और N95 मास्क। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सोडियम हाइपोक्लोराइड, ताकि कोरोना से महामारी की ये जंग और ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित बन सके, ये हमने छोटा सा एक प्रयास शुरू किया है। इसमें अब तक हम कुरुक्षेत्र में, पेहवा शहर, इस्माइलाबाद, शाहाबाद, बबैन, लाडवा और कुरुक्षेत्र, कैथल में कैथल शहर, सीवण, गुहला चीका, कलायत, पुंडरी और ये सारा इलाका हमने कलायत का कवर कर लिया। इसके बाद जींद ज़िले में नरवाना, उचाना, जींद, सफ़ीदो, जुलाना और पिलूखेड़ा और आज उकलाना और बरवाड़ा। ये एक छोटा सा प्रयास नर सेवा का, मनुष्य सेवा का, ईश्वर की सेवा, नारायण सेवा, नर सेवा है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये हम सब साथियों ने एक प्रयास शुरू किया है। इसके साथ साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई का छिड़काव चार्ली टोर्नेडो मशीन से कैथल ज़िले में पूरा हो गया। इस समय वो पेहवा इत्यादि इस इलाके में हमने फिर शुरू किया है और साथियों की नरवाना में हो चुका। अब इसके बाद जींद जिला और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो उकलाना और बरवाड़ा के अंदर भी हम चार्ली टोर्नेडो मशीन लाकर यहाँ भी छिड़काव करवाएंगे। ये सारे जो साथी खड़े हैं, ये इनका एक संयुक्त प्रयास है। एक छोटी सी इस यज्ञ के अंदर कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में, जो हम सब कर रहे हैं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। प्रदेश व देश के अंदर लगातार कोरोना के पेशेंट जो बढ़ रहे हैं, इसके बारे में देखिए, ये बड़ा सार्थक और महत्वपूर्ण सवाल है। याद करिए, 25 मार्च की रात के 12 बजे से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना महामारी की जंग में 21 दिन, 1 मिनट रुक जाइए, 21 दिन का पहला लॉकडाउन किया था। उस समय 562 संक्रमण थे। आज कोरोना का संक्रमण 2 लाख से ज़्यादा संख्या में पहुंच चुका है। 4 लॉकडाउन कर लिए, 5वें लॉकडाउन में अब देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है। ना खट्टर साहब बता पाए, ना मोदी जी बता रहे कि इस लॉकडाउन से देश बाहर कैसे आएगा। नंबर 2, संक्रमण से निपटने के लिए सरकार की नीति, नियत और रास्ता और दृष्टि क्या है। नंबर 3, टेस्ट ट्रेस क्वारंटाइन। हम पहले दिन से कहते आए हैं। 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने इस कोरोना महामारी के बारे में वार्निंग दी थी, 4 बार वार्निंग दी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाया। आखिर में 24 मार्च को जब मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार खरीद फरोख्त से गिरा ली, तो 24 मार्च की रात को 12 बजे या 25 की सुबह 12 बजे से इन्होंने ये लॉकडाउन लगाया। सवाल बड़ा सीधा है, लॉकडाउन खत्म कब होगा? दूसरा, कोरोना महामारी का संक्रमण कब रुकेगा? तीसरा, जो आर्थिक मार पड़ी है समाज के हर वर्ग पर, मजदूर पर, दुकानदार पर, गरीब पर, किसान पर, छोटे उद्योग पर, उससे बचाव कैसे होगा? अब तक आप केवल जुमले देते आए हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दिया, उसमें 13 जीरो थी, ना आगे डंडा है ना पीछे डंडा है, 1 रुपया किसी को मिला नहीं। तो खट्टर साहब बताएं कि हरियाणा में और मोदी जी बताएं कि देश में, इन 3 सवालों का जवाब अवश्य दें।
गृह मंत्री अनिल विज जी का बयान आया था कि शराब घोटाले की जांच है वो पीछे तक जाएगी, क्योंकि ये शराब घोटाले की जो शुरुआत हुई है कांग्रेस सरकार में हुई थी। क्या गृह मंत्री जी की बात कोई मानता है? प्रश्न ये है। साफ है कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, और मैं जिम्मेवारी से आज इल्ज़ाम लगा रहा हूं, वो पूरे शराब घोटाले पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से खट्टर साहब से पूछता हूं, जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हो गया था, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जिस एसआईटी को गिरफ्तारी करने, रिकॉर्ड जब्त करने, रिकॉर्ड खंगालने, बयान दर्ज करने, चालान पेश करने आदि आदि अख्तियार थे, तो क्या कारण थे, किस भय और डर से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने शराब घोटाले की जांच पर पर्दा डालने के लिए एसआईटी को एसईटी यानी स्पेशल इंक्वायरी टीम में तब्दील कर दिया? क्या हम सब नहीं जानते कि स्पेशल इंक्वायरी टीम का भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड या सीआरपीसी में कोई वजूद ही नहीं? यानी ना वो मुकदमा दर्ज कर सकते, ना वो रेड कर सकते, ना गिरफ्तार कर सकते, ना रिकॉर्ड खंगाल सकते, ना किसी को पकड़ सकते, ना चालान कर सकते। तो ऐसी स्पेशल इंक्वायरी टीम के क्या मायने हैं? नंबर 3, खट्टर साहब बतौर मुख्यमंत्री के एलआर और एडवोकेट जनरल की राय में पूरे शराब माफिया कांड को क्यों उलझा रहे हैं? कभी फाइल की फुटबॉल बनाकर मुख्यमंत्री एलआर को भेज देते हैं, फिर फाइल की फुटबॉल बनाकर एडवोकेट जनरल को भेज देते हैं, राय कहीं से भी नहीं आती। क्या ये पूरे मामले पर पर्दा डालने का प्रयास नहीं? चौथा सवाल, खट्टर साहब ने स्पेशल इंक्वायरी टीम में यादव साहब जो एडीजीपी थे, जिनका पता था 31 मई को रिटायर हो जाएंगे और 31 मई को रिटायर हो गए, उनको मेंबर के तौर पर क्यों रखा था? क्या इसलिए कि जब ये रिटायर हो जाएंगे तो पूरा मामला फिर उलझ जाएगा? नंबर 5, आपने कहते हैं कि 2 साल की जांच करेंगे, पर उस 2 साल की जांच के लिए इंक्वायरी टीम को शक्तियां नहीं हैं। आज तक क्या शक्तियां देनी है, निर्णय नहीं हुआ। टेन्योर एक्सटेंड करना है या नहीं करना, ये निर्णय भी नहीं हुआ। तो क्या ये सब एक षड्यंत्रकारी तरीका शराब माफिया की मदद का है या नहीं? इन बातों का जवाब हरियाणा जानना चाहता है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जवाब दें। ठीक है। किसान का समर्थन मूल्य गेहूं का पैसा अभी तक किसानों को नहीं मिला है जी, और सरकार कह रही है कि हम पेमेंट टाइम पर कर रहे ये हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला शायद हरियाणा के सबसे निष्ठुर, निर्दयी और मैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहूंगा निकम्मे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साबित हुए। खट्टर साहब ने और दुष्यंत चौटाला जी ने पहले ये कहा गेहूं की फसल आने से पहले कि हम 125 रुपया क्विंटल बोनस देंगे। बाद में वो उस वायदे से मुकर गए। फिर ये कहा किसान का एक एक दाना खरीदेंगे। बाद में किसान अपनी गेहूं और सरसों को लेकर मंडियों में पड़ा रहा, वो पानी में बह गई, उसका कोई हल नहीं हुआ, ना एक फूटी कोड़ी मुआवजा मिला। फिर ये कहा कि किसान की न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपया क्विंटल जो गेहूं का था, उससे कोई पैसा नहीं कटेगा। बाद में नमी और चमक के नाम पर 14 रुपया 62 पैसे प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी काट लिया। चौथा, फिर ये कहा कि 24 घंटे के अंदर हम कणक की सरसों की पेमेंट करेंगे। मैंने फिर ये उजागर किया, आपको याद हो, 5 या 6 मई को पत्रकार वार्ता करके कि 25 अप्रैल के बाद पेमेंट ना करने के लिखित आदेश जारी किए हैं खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने। फिर उन्होंने घबराकर उस पत्रकार वार्ता के बाद 5 या 6 दिन की पेमेंट और कर दी। अब बरवाड़ा मंडी, उकलाना मंडी, नरवाना मंडी, नारनौंद मंडी, हिसार मंडी, अपने हांसी मंडी, पतियाबाद, रतिया मंडी, टुहाना मंडी जाकर देखिए, पूछिए आड़ती और किसान भाइयों से, 15-15 दिन से पैसे नहीं आए। पहले किसान को ओलावृष्टि बारिश की मार, नमी और चमक की मार,
पानी में कणक और सरसों बह जाने की मार, और अब उसका पैसा ना देने की मार, और आड़ती किसान और मजदूर का रिश्ता तोड़ने की मार। तो शायद इसीलिए मैंने कहा कि श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा के किसान विरोधी, निष्ठुर और निर्दयी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साबित हुए। धन्यवाद। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।